हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे सीएनसी मशीन का ट्रेनिंग रहता है। ओके, सो आज हम रिव्यू लेने वाले हैं हमारे एक स्टूडेंट्स का। ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने पहले इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। ओके, और अब हमारे यहाँ पे इन्होंने सीएनसी का ट्रेनिंग भी किया है। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हम इनसे बात करेंगे और वो सब जानेंगे, राइट। सो सबसे पहले ये बताओ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? हाँ सर, मेरा नाम मुकेश है और मैं यहाँ अहमदाबाद में ही से। ओके, ये बताओ कि आपको हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कैसे पता लगा? यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर का बारे में मेरे को मेरे दोस्त से पता चला और उसके बाद मैंने वीडियो में देखा। ओके, मीन्स दो सोर्स से आपने जाना। पहले आपके दोस्त ने बताया और फिर आपने यूट्यूब पे भी देखा। हाँ। राइट। ओके, इससे पहले आप क्या करते थे? सर, मैं यहाँ से पहले सीएनसी मशीन चला रहा था और 3 जगह पे मैंने काम किया हुआ है। ओके, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि आपने 3 जगह पे काम किया हुआ है। हाँ। तो वहाँ पे किस तरह का काम रहता था आपका? सर, मेरे ऐसे तो ऑपरेटर में रखा था। ओके। पर वहाँ पे क्या था, मेरे को सिर्फ प्रोग्रामर आता था, प्रोग्राम डाल के चला जाता था। मेरे को सिर्फ जॉब निकालना, साइकिल स्टार्ट, जॉब निकालना, साइकिल स्टार्ट, बस ऐसा ही काम रहता था। ओके, अभी क्या इन्होंने 3 जगह पे काम किया हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका काम इतना था कि जॉब निकालना, साइकिल स्टार्ट का बटन दबाना, फिर वापस से जॉब लगाना, राइट। एक्चुअल में क्या है, जब हम सीएनसी मशीन पे जॉब करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपने को फ्यूचर टारगेट क्या लेके चलना है। बहुत से लोग ऐसे गलती कर डालते हैं जो इंडस्ट्री में जॉब तो कर रहे होते हैं एज ए सीएनसी ऑपरेटर, लेकिन उनका काम सिर्फ इतना ही रहता है, बटन दबाना, पीस लगाना, पीस निकालना, लगाना, राइट। जब हम सीएनसी पे काम करते हैं तो 3 तरह के काम रहते हैं। लाइक एक होता है सीएनसी का ऑपरेटिंग, एक होता है सीएनसी मशीन पे सेटिंग, और एक होता है सीएनसी पे प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? ऑपरेट करना, जो कि कर ही रहते हैं। ठीक है, अब ऑपरेट करने में क्या है, खाली बटन दबाया, कंपोनेंट लगाया, निकाला, जैसा कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और हाँ, ये चीज़ को वो स्टूडेंट या वो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो सीएनसी में अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या एज ए ऑपरेटर हैं या सेटर हैं। ठीक है, तो इनका काम इतना ही था, कंपोनेंट लगाना और हटाना। अरे, तो ये सिर्फ ऑपरेटर थे। फिर होता है एक सेटर। मान लो कोई और कंपोनेंट आया, कोई और प्रोडक्ट आया, तो उसके लिए जो सेटिंग करना, टूल चेंज करना, उसके अकॉर्डिंग ऑफसेट लेना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो सेटिंग में आ जाती है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं सीएनसी सेटर, राइट। नेक्स्ट जो लेवल आता है वो रहता है प्रोग्रामर का। सपोज करो हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आया, हमने उसका नया प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में कुछ चेंज करना तो चेंज किया, सेटिंग किया, वो सब किया। ठीक है, अब ये 3 लेवल रहते हैं। सबसे पहला लेवल ऑपरेटिंग का, जो कि हमारे फ्यूचर को ब्राइट नहीं बनाने वाला। मैं ये नहीं कहता कि ऑपरेटिंग नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम तक। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, सेटिंग पे टाइम देना चाहिए, प्लस प्रोग्रामिंग पे टाइम देना चाहिए। अभी इन्होंने 3 जगह इंडस्ट्री में काम किया। इनका छोड़ने का रीज़न यही था कि इन्होंने वहाँ पे जो काम किया, कंपोनेंट लगाना, बटन दबाना, ये सब, ठीक है। लेकिन अभी इनकी जो इच्छा थी वो क्या थी, मैं इनसे पूछता हूँ। आप ये बताओ कि आप क्या चाह रहे थे, मतलब आपने वहाँ से छोड़ा, ठीक है, तो आप क्या चाह रहे थे, मतलब आपको क्या करने को मिला? सर, मैं यही चाह रहा था कि मेरे को खुद से सेटिंग करना मिले, खुद से प्रोग्राम डालना मिले। और मेरा क्या है कि मैं खुद से टाइपिंग करूँगा, खुद से सेटिंग करूँगा, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है बढ़ेगा। हाँ, सो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो मेन थीम था वो सेटिंग का था, प्रोग्रामिंग का था। ठीक है, तो सेम अपने को अगर इस लाइन में एंटर करना है और आगे बढ़ना है तो अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि अपने को खाली ऑपरेटिंग में नहीं रहना, अपने को सब आना चाहिए, ऑपरेटिंग भी, सेटिंग भी, प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, अगर हम
ऑपरेटिंग पे 1 साल 2 साल 3 साल लगा देते हैं। नो डाउट हमें सैलरी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। और आपको सबको क्लियर है कि आज की डेट में टाइम इज मनी, समय पैसा है। हमने 3 साल अपने वेस्ट किए खाली ऑपरेटिंग में, तो वो तो एक मतलब जो नहीं सीखा हुआ हो, जिन्हें 10th की हुई हो, +2 की हुई हो, जिन्हें CNC का टाइम नहीं लिया हुआ, तो वो भी कर सकता है, राइट। और क्या होगा 2 साल बाद 3 साल बाद आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो 0 काउंट होगा। क्या है, खाली बटन तो दबाना है CNC मशीन में, खाली पीस निकालना है और लगाना है। ओके, तो एडवाइज है कि अगर हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है तो अपने को सेटिंग प्लस प्रोग्रामिंग ये तो मेन होने ही चाहिए। हाँ, अगर ऑपरेटिंग इसके साथ करना पड़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, सो अभी ये बताओ कि आपको हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करके कैसा लगा? हाँ सर, मेरे को आपके यहाँ ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लगा और मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। ओके, सो अभी ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको पता रहे कि अगर हम CNC लाइन में जाते हैं तो हमें किस लाइन में क्या विजन लेके हमें आगे बढ़ना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे मेनली ट्रेनिंग का ही रहता है। ओके, जो ये हमारे स्टूडेंट हैं, इनका कहना ये था कि सर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री का काम भी चालू होना चाहिए। मैं मेनली जो इंटरेस्टेड रहता हूँ वो ट्रेनिंग में ही रहता हूँ। आपने देखा होगा जो भी मैं वीडियोज बनाता हूँ, मेरा मेन फोकस क्या रहता है, आपको जितना हो सके उतना अच्छे से मैं क्लियर समझाऊँ, राइट। तो मेरे ये स्टूडेंट का कहना ये था कि सर इंडस्ट्री का काम चालू करो जिससे कि बच्चों को भी सीखने को मिले, राइट। और दूसरी बात है, इन्होंने 2-3 जगह काम किया, इनका इंटरेस्ट नहीं बना और इनकी भी एक इच्छा थी, विल पावर थी कि मैं यहाँ पे आऊँ सर के यहाँ पे और कुछ मेरे को सीखने को मिले अगर यहाँ पे इंडस्ट्री का काम होता है तो। सो अभी हमने क्या किया है कि हमने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री का काम स्टार्ट किया है। ओके, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि बच्चों को सीखने को मिले। अभी जो हमारे पास प्रोडक्शन की आइटम आई है, इसमें इन्होंने खुद से ही सेटिंग की है, खुद से इन्होंने प्रोग्राम बनाया। हाँ, जो प्रोग्राम में प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व आउट की हैं, मैंने इनको बताया कहाँ का गलती है, क्या क्या ठीक होना चाहिए। ओके, और सबसे अच्छी बात क्या, इन्होंने खुद से ऑफसेट लिया, जो सेटिंग किया, सो इनका इंटरेस्ट बना, राइट। अगर आप भी चाहो कि हमने ट्रेनिंग भी लेना है और साथ साथ इंडस्ट्री का कंपोनेंट कैसे बनता है, कैसे उसकी सेटिंग होती है, वो सब सीखना हो तो आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों प्रोविज़न हो जाएंगे। आप कहीं भी इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ जाने से पहले आप प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, और अभी क्या है, नेक्स्ट वीडियो में ये कैसे काम करेंगे, कैसे कंपोनेंट को लगाते हैं निकालते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।